के दिन निर्वाण हुआ, जिसकी छत्र छाया में हम चातुर्मास तप की आराधना कर रहे हैं। और इस चातुर्मास की आराधना जिसका पावन प्रभाव से कोई भी अंतराय के बिना चल रही है, वो परमात्मा पार्श्वनाथ अपने बीच में से 2793 साल पहले संसार में से निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। जीव का विकास होते गया। एक बार समझ कर रखो, आपका और उनका और परमात्मा का सबका भूतकाल समान था। तारक तीर्थंकर देव की आत्मा भी इस चार गति के संसार में घूमती थी। हम भी इस चार गति के संसार में भटक रहे हैं और अपना जीवन पसार कर रहे हैं। इसलिए सबका भूतकाल सेम है, लेकिन शास्त्र ने बताया सबका भावी असमान है। तीर्थंकर देव की आत्मा सर्वोच्च साधना को प्राप्त करके, वितरागता को हासिल करके, सर्वज्ञत्व का प्रकाश को प्राप्त करके, जिन शासन की स्थापना करके जगत के अनेक जीवों को सन्मार्ग का प्रदान करके और सन्मार्ग का प्रदान करते जाते हैं। तीर्थंकर देव सिर्फ मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, मुत्तानम नमुत्थनम सत्र में परमात्मा की यह विशेषता दिखाई है। शक्रस्तव में बताया है कि प्रभु कैसे है, क्योंकि स्वयं मुक्त है और प्रभु के पास और सामर्थ्य कौन सा प्रकट हुआ, क्योंकि जगत को मुक्त करने का सामर्थ्य परमात्मा को प्राप्त हुआ। दुनिया में सबको नहीं मिलता है। हम निरोगी बन सकते हैं, लेकिन दुनिया को कैसे निरोगी बनाना, उसके लिए तो मेरे खुद के पास आरोग्य होना और उसके साथ साथ समझ होना। दुनिया में एक बार समझ कर रखो, समझ हो सकती है, आरोग्य प्राप्त करना कठिन है। दो चीज है, एक समझ है, एक आरोग्य है। नो डाउट आरोग्य का जब अनुभव हो जाते हैं तब लगता है कि समझ बहुत छोटी है, और जब तक आरोग्य का अनुभव नहीं होता है तब तक हमको ऐसा लगता है कि समझ हमारी बहुत बड़ी। थोड़ी कठिन बात है, मैं समझाऊंगा तब आपको रियलाइज होगा। ये दरवाजा खुला है, बंद कर दो। पीछे दरवाजा खुला है। आध्यात्मिक जगत में दो स्तर आते हैं, एक समझ का स्तर है, एक आरोग्य का स्तर है। दुनिया में रोगों की समझ होती है, आरोग्य का अनुभव नहीं होता। हाँ, डॉक्टर के पास रोगों की समझ है, लेकिन डॉक्टर को खुद को बाईपास कराया हुआ है। डॉक्टर को खुद को अटैक है, डॉक्टर को खुद को बीपी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर की खुद की किडनी डैमेज है, और इसलिए आरोग्य का अनुभव डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन रोगों की समझ डॉक्टर के पास है। हाँ, डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं, इलाज करने के लिए आते हैं लेकिन खुद मरीज होते हैं। हाँ, खुद मरीज है और दुनिया का इलाज करते हैं, ऐसा चलता है। लेकिन शास्त्र में यह बात बताई है, तारक तीर्थंकर देवों की आत्मा के पास दोनों चीज प्रकट हो जाती है।
आरोग्य का अनुभव है और समझ की प्राप्ति। वितरागता मीन्स क्या है? तो शास्त्र में कहते हैं वितरागता मीन्स आरोग्य का अनुभव। जब तीर्थंकर देव की आत्मा राग मुक्त, द्वेष मुक्त, अज्ञान मुक्त, परिग्रह मुक्त, ईर्ष्या मुक्त, दोष मुक्त हो जाती है, तब तीर्थंकर देव की आत्मा को अपनी आत्मा का जो अनुभव होता है, उतरे न कबहू हमारी। आनंद जी महाराज का पद अभी संगीतकार ने गाया, निरंजन नाथ मोहे कैसे मिलेंगे, वही आनंद जी महाराज ने ये भजन बनाया है। और बनाया हुआ पद में कहते हैं आत्म अनुभव रस के रसिया, उतरे न कबहू हमारी। इतना आनंद भर जाता है, इतना आनंद भर जाता है कि जिस आनंद में इतना हम गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और गायब होने के हिसाब से उतरे न कबहू हमारी। उस आनंद का नशा ऐसा चढ़ता है, ऐसा चढ़ता है कि वो नशा कभी उतरता नहीं। चढ़त चढ़त दिन रात नानक कहता है, नानक नशा नाम का चढ़त चढ़त दिन रात। दुनिया के सब नशा समय जाने के बाद कम होता है। हाँ, सब नशा समाप्त हो जाता है। दुनिया के कोई भी नशा, ये आवाज चल रही है, ओ भाई साहब आवाज आती है। दुनिया का कोई भी नशा, और इन नशा के साथ आप शुरू करते हो, कम होता जाता है, कम होता जाता है। चाय पीते हो, उसका नशा आधे घंटे में कम होता जाता है। दारू पीने वाले को 4 घंटे में नशा कम हो जाते हैं। 120 का मावा खाने वाले को जब तक मुंह में मावा है तब तक नशा है। जैसा मुंह में से मावा निकल गया उसके साथ नशा खत्म है। दुनिया के कोई भी नशा कम 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 होते जाते हैं। पता था कि आज विशस्थानक तप की आराधना करने की है और उपवास से आराधना करने की है। कल अमृतलाल जी ने अत्तर वारणा जोर से किया था। हाँ, एकासा तो किया कि नहीं किया? तो आपका एकासा या अत्तर वारणा? हाँ, इसलिए वो अत्तर वारणा चल रहा था और उस एकासना अत्तर वारणा किया, लेकिन वो उत्तर वारणा की असर शाम होते होते, सुबह होते होते कम हो जाती है। और सुबह 16 नौका का असर करते तब अंदर से आवाज आता है, क्या करो? भगवान महावीर ने तो 6 महीने का उपवास किया था, लेकिन मैं क्या करूं? हाँ, अंदर से सवाल पूछते हैं और फिर जवाब मिलता है, भगवान तो अनंत शक्ति के मालिक थे, उनके पास तो शक्ति भी थी, भावना भी थी, लेकिन मेरी कमनसीबी है कि मेरे पास भावना है, शक्ति नहीं। और ये चलता है, इसलिए मुझे ये कहना है, दुनिया का कोई भी नशा शुरू करते हैं तब चढ़ा हुआ रहता है, धीरे 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 कम हो जाते हैं। हाँ, कम हो जाते हैं। दुनिया में नशा यौवन का नशा होता है, रूप का नशा होता है, संपत्ति का नशा होता है, ज्ञान का नशा होता है। हाँ, मुझे समझ लो कि ज्ञान का नशा आ जाते हैं, समझ लो। हाँ, इधर जितने बैठे उनसे ज्यादा मैं नामी हूं, ऐसा एक नशा मेरे दिमाग में भर जाता है। लेकिन जब मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी आ जाते हैं, या तो मुझे कोई शास्त्र की पंक्ति ख्याल नहीं आता है, पता नहीं लगता है, तब मेरा नशा उतरने लगता है। क्या है तेरे में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिजूल गुमान कर रहा है, छोड़। और नशा छूट जाता है। मोहपाध्याय अश्वनी जी महाराज को ऐसा ज्ञान का नशा चढ़ गया था, और वो चढ़ने के साथ मोहपाध्याय अश्वनी जी महाराज अपने आसपास में, जिधर वो मोहपाध्याय अश्वनी जी
महाराज बैठते थे, उसको चारों दिशाओं में वो ध्वज रखते थे, छोटी छोटी ध्वजाएं रखते थे। और महापात्र शिवाजी जी महाराज जगत को मैसेज देते थे, चारों दिशा में मैंने ज्ञान के बारे में विजय प्राप्त कर लिया है, कोई मेरे से ज्यादा ज्ञानी नहीं है, ऐसा एक मैसेज देने के लिए चारों दिशा में वो ध्वजा रखते थे। हाँ, आपके घर में चैनल चालू है, उसका निशानी क्या? एंटेना है। हाँ, एंटेना से पता लगता है कि चैनल चालू है, सेट टॉप बॉक्स रखा है, और एंटेना से वैसा मैं ज्ञानी हूं वो दिखाने के लिए महोपातेश्वर जी महाराज चार दिशा में चार ध्वजा रखते थे, गमान में रहते थे, हाथ था उनके पास। फिर गांव में रहने वाली एक वयोवृद्ध श्राविका को पता लगा कि महाराज को गुमान आ गया। पता है साधु के माँ बाप कब बनना? हाँ, आपको कहा है श्रावक और श्राविका कौन है? हाँ, आप लोग कौन हो? हाँ, अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे भूल गए क्या? कल नहीं आया था इसलिए।